तो भाई अब इसके अंदर टास्क ये है स्टूडेंट के लिए कि एक घर लिया गया है, मतलब अक्सर बैंक कर्जा देता है, अक्सर जो बैंक है वो कर्जा देता है। कर्जा किस लिए देता है भाई? वो कर्जा इसलिए देता है कि आप अपना घर बना सके, ठीक है ना? क्या बना सके? घर बना सके। तो वो कर्जा जो बैंक देता है, उस कर्जे में मसला ये होता है कि बैंक उस पर अपना प्रॉफिट भी रखता है। अब यहां पर एक सवाल दिया गया है कि भाई आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं जिसकी मालियत है 50 लाख रुपए, उस पर आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं बैंक से। बैंक आपको 9.5% पे वो लोन दे रहा है। तो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट ये है। अब मंथली उसकी किस्त कितनी बनेगी? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा हाउस की प्राइस लिखी कितनी है, 50 लाख रुपए, सही है। तो कॉमा स्टाइल में लिखेंगे। डाउन पेमेंट कितनी दे रहा है? 20%। लोन टर्म्स ईयर में कितने कह रहा है? 15 साल। और एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? 9.5%। ये हमने सवाल उतार लिया पूरा का पूरा। ये बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है। अब डाउन पेमेंट क्या होती है? मिसाल के तौर पे उसने कहा 50 लाख का घर है, उसने कहा, बैंक वाला ने बोला अभी क्या दे रहे हो? उसने कहा 10 लाख दे रहा हूं। तो 10 लाख क्या हो गए? डाउन पेमेंट हो गई। लेकिन यहां पर सवाल में इसमें थोड़ा कंफ्यूज किया आपको कि वो डाउन पेमेंट इसने 20% बताई है, मतलब इस अमाउंट का 20%। तो वो हमने यहाँ पे लिखा डाउन पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया? इक्वल टू सम किया, B1 सेल को B2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली निकल के आ गया आंसर 10 लाख रुपए। अब ये अमाउंट है क्योंकि कर्जे का, इसको माइनस में लिख लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया? 10 लाख रुपए। तो कर्जा कितना ले रहे हैं? 50 लाख रुपए। और डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हैं? 10 लाख, यानी कि इसका 20%। अब कह रहा है कि फिर लोन अमाउंट कितना रह जाएगा जिसपे बैंक अपना प्रॉफिट लगाएगा? 40 लाख रुपए। वो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू सम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, B1 में से माइनस कर दिया D1 को, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 40 लाख रुपए। माना ये वो 40 लाख रुपए ये वो रकम हो गई जिस पर बैंक हमसे प्रॉफिट लेगा। 10 तो दे दिए ना हमने, बैंक से टोटल कर्जा कितना लिया हमने? 40 लाख रुपए। 10 तो दे दिए ना हमने, देखना होगा, ठीक है। अब 40 लाख का जो ड्यूरेशन है, महीनों में कितना बनेगा भाई? 15 साल के महीने निकालने का तरीका क्या है? इक्वल टू सम किया, B3 सेल को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 12 से। B3 सेल को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 12 से। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 15 साल में कितने महीने हो गए? सही है, ये भी निकाल लिया। हाँ, अच्छा। अब रह गया मंथली इंटरेस्ट रेट। ये हमने निकाला है ईयरली इंटरेस्ट रेट। कौन सा निकाला है ये? एनुअल। एनुअल माने सालाना। सालाना इंटरेस्ट रेट, मतलब 12 महीने पे जो इंटरेस्ट लगेगा, जो बैंक प्रॉफिट लगाएगा, जो बैंक सूद लगाएगा, वो कितना है? 9.5% साल का। तो एक महीने का कैसे निकालेंगे? एक महीने का निकालने के लिए हम यहां जाएंगे, इक्वल टू सम करेंगे, B4 को डिवाइड कर देंगे कितने से? तो B4 की वैल्यू जब डिवाइड होगी 12 से, तो एक महीने का क्या निकल के आ गया? ये इंटरेस्ट रेट। हाँ, एक महीने पे ब्याज कितना बनेगा। ये 12 महीने का है, ये एक महीने का है। सही है, समझ में आ गई बात? अब किस्त कैसे निकालेंगे? किस्त निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप हमने सबने सीखा हुआ है। क्या करेंगे? सबसे जाएंगे पहले फार्मूला में, और यहां पे जाके फंक्शन लॉन्च करेंगे, कौन सा? PMT। ओके। रेट में क्या बताएंगे? एक महीने का रेट। एन पर में क्या बताएंगे? ड्यूरेशन। और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या बताएंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। और क्या कर देंगे इसको? डिवाइडेड बाय 12 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड करके एक महीने का लिया हुआ है। तो किस्त कितनी बनेगी? 41,768, 41,768 एक महीने की किस्त बनेगी। और ऐसी इसको कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी? 180, 15 साल तक। सही है, समझ में आ गया? अब ये हमारा आसान हो गया। मतलब अगर अब हम बैंक से बोलने में 70 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, तो -70 लाख इधर लिखेंगे, 3 4 5 6 7। बैंक ने हमसे पूछा कि आप कितना % इस पर डाउन पेमेंट दे रहे हो? हमने कहा 15% दे रहे हैं। तो खुद ही ऑटोमेटिकली 10,50,000 रुपए बन गए। ठीक है। अब बैंक ने पूछा कितने अरसे के लिए चाहिए? हमने कहा 10 साल के लिए। तो खुद ही 10 साल के महीने निकल के आ गए।
ठीक है, बैंक से पूछा हमने आप कितने इंटरेस्ट रेट पे, बैंक ने कहा 11% पे देंगे, तो 11% के हिसाब से 1 महीने का लोन, और किस्त कितनी बन गई इसकी, 81,000 रुपए की।